जंग अहद बद्र की लड़ाई के बाद इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी जो 15 शव्वाल 3 हिजरी मंगल के दिन मुसलमानों और कुफारों के बीच लड़ी गई, जो जंग अहद के नाम से मशहूर है। जंग अहद में मुसलमानों की एक गलती की वजह से शिकस्त हुई और बहुत से सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए। जंग बद्र में कुफार को शिकस्त हुई थी, इस बात से उनके दिलों में बदला लेने की तड़प पैदा हुई और दूसरी जंग के लिए तैयारी शुरू करने में मसरूफ हो गए। एक बड़ा लश्कर तैयार किया गया, यहाँ तक कि मक्का के हबशी गुलाम को भी इस जंग में शरीक किया गया। कुफार के लश्कर के सरदार अबू सुफियान थे। उधर मदीना में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। बहुत से सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की राय थी कि मदीने से बाहर जाकर लड़ाई हो और बाज की राय थी कि मदीना में रहकर ही जंग लड़ी जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर उहद पहाड़ के मैदान में जंग लड़ने का फैसला किया। जंग बद्र की तरह गज़बाए उहद में भी कुफ्फारों की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी। कुफ्फारों की तादाद तकरीबन 3000 की थी और जंगी सामान से लैस थे, किसी चीज की भी उनके पास कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 की थी, जिसमें कमजोर बूढ़े और नौजवान थे और जंगी सामान भी बहुत कम था। कुछ मुनाफिक भी इसमें शामिल हो गए थे, उन्होंने बाद में लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया था। करीब 300 मुनाफिकों की जमात वापस हो गई और लड़ने से मना कर दिया। इस वजह से कुल मुसलमानों की तादाद 700 ही रह गई। मदीने से 6 मील दूर शव्वाल के महीने में उहद पहाड़ के करीब के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ पहुंचे। उधर कुफ्फार भी अपने लश्कर के साथ मैदान में आ गए। सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत अबू आमिर राइब, जो कि कुफ्फार की तरफ था, लड़ाई के लिए आया और हजरत अबू औस को आवाज दी। इस पर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हुम, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम और अबू दजाना रजी अल्लाह अन्हुम सहाबी सामने आए और अपनी ताकत और शुजाअत पेश की। इससे कुफार के हौसले पस्त हो गए और हजरत दजाना रजी अल्लाह अन्हुम ने उस काफिर को कत्ल कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हुम लड़ाई के लिए आगे बढ़े और मुशरिकों के अलमबरदार तलहा को कत्ल कर दिया और बड़ी ही बहादुरी से कुफारों की सफों में आगे बढ़ते रहे। एक हबशी गुलाम ने आप रजी अल्लाह अन्हुम को आगे बढ़ते हुए देखा तो एक पत्थर की आड़ में छिपकर बैठ गया और जब आप बहुत से काफिरों को कत्ल करने में मसरूफ थे तो उस हबशी गुलाम ने पीछे से नेजा फेंक कर मारा, जिससे आप हमजा रजी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए। इस जंग में अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी थी। ये हबशी गुलाम को अपने साथ लाई थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हुम को शहीद करने के बदले उसे आजादी देने का वादा किया था और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हुम के शहीद होने के बाद उसने उनके नाक और कान काट दिए थे और आप हमजा रजी अल्लाह अन्हुम का दिल निकाल कर दांतों से चबाया था। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हुम जंग बद्र में किसी वजह से शरीक ना हो सके थे, इसका उनको बहुत रंज था। जब जंग अहद का मौका आया तो आप बड़े जोश व खरोश से जंग में शामिल हुए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हुम ने देखा सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हुम आ रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि ऐ साद कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम जन्नत की खुशबू उहद पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार हाथ में लिए काफिरों के हुजूम में घुस गए और जब तक शहीद ना हुए लड़ते रहे और शहीद हो गए। जब उनको देखा गया तो उनके बदन पर 80 से ज्यादा जख्म लगे थे। उनकी बहन ने उनको उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की बहादुरी और दिलेरी से काफिरों के हौसले पस्त हो गए और मैदान से पीछे हटने लगे। बहुत से कुफारों की जमात के सरदार कत्ल हो चुके थे। ये देख कि सरदार कत्ल हो गए तो ज्यादातर मैदान से भाग खड़े हुए। मुसलमान फतह के बिल्कुल करीब थे, लेकिन एक गलती से उन्हें शिकस्त हुई। उहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वह गलती या थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह पर मुकर्रर फरमाया था, तुम लोग इस जगह से ना हटना जब तक मैं तुमसे ना कहूँ, क्योंकि यहाँ से दुश्मनों के हमले का अंदेशा है। लेकिन जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई और काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से कि अब जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत थी कि तुम यहाँ से ना हटना, मगर उन लोगों ने यह समझकर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहां से हटकर मैदान में पहुंच गए। भागते हुए काफिरों ने जब जगह को खाली देखा तो उस जगह से आकर हमला
तक कर दिया और मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक हुए हमले में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में फंस गए। कुफारों ने चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं मौजूद थे। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने घेरा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। जब सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अपनी तलवार से काफिरों के हुजूम को रोक रहे थे तो एक काफिर जिसका नाम उतबा बिन अबी वक्कास था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर से जोरदार हमला किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर लगा और आप पीछे एक गड्ढे में गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया। जंगे ओहद में काफी सहाबा शहीद हुए सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने बड़ी बहादुरी से कुफ्फारों का सामना किया और कुफ्फार भी लड़ते लड़ते थक चुके थे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ ओहद पहाड़ के ऊपर जाकर पनाह ली और पहाड़ पर चढ़ने की कुफ्फारों की जुर्रत ना हुई। कुछ कुफ्फारों ने कोशिश की लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुम ने उनको चढ़ने से रोक दिया और इस तरह कुफ्फार ओहद पहाड़ से वापस हो गए। चूंकि रात हो चुकी थी, दूसरे दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मदीने के लिए रवाना हुए। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए और 70 ही जख्मी हुए और 30 कुफ्फार कत्ल हुए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।